फिर से बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 41 रुपीज का स्टॉक हो चुका है। ऑलमोस्ट 7% की इंट्राडे रैली और 6.5% के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर आई है। कल मैंने वीडियो किया था आईडीबीआई बैंक पर। कल भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आईडीबीआई में एक अच्छी रैली आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए इस हफ्ते में, और वो आती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते की शुरुआत से ही कहीं ना कहीं। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या आईडीबीआई में अभी भी आपको स्टे करना चाहिए, क्योंकि खबरें कई सारी हैं, चाहे मर्चेंट बैंकर्स की खबर हो, चाहे विंडो ड्रेसिंग को लेकर के आईडीबीआई बैंक में जिस तरह की उथल उथल की जा रही है वो खबर हो, या फिर सरकार की तरफ से प्राइवेटाइजेशन को ऑन होल्ड रखने की खबर हो। सभी खबरें काफी कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। आपको क्या करना है ऐसे में बताएंगे इस वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे टाइम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पे आईडीबीआई बैंक की, तो एक बेहतरीन बैंक है, बट क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद लगातार दबाव में रहा स्टॉक। अभी भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में लगातार एक अच्छी पिछले दिनों रैली आई थी, उसके बाद वो सारा गेन जो है वो वाइप आउट होता हुआ दिखाई दिया। वो सभी में हुआ। देखिए, एक दिन की जो रैली आई वो सभी स्टॉक्स में, मोस्ट ऑफ अगर आप देखेंगे तो जितने भी पीएसयू बैंक है सभी में एक दिन की रैली देखने को मिली। किसी में 8%, 10%, 20% तक की भी रैली आई, और उसके अगले दिन से ही गिरावट शुरू हो गई। सारा जो गेन था वो वाइप आउट होता हुआ दिखाई दिया था। बट आज की जो रैली रही है वो कुछ भी बैंक्स में आई है और कुछ स्टॉक्स में आई है, और आईडीबीआई बैंक जो रहा है वो उनमें से एक रहा है, जैसा मैंने कल भी इन्फॉर्म किया था आपको। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि आईडीबीआई बैंक का जो मार्केट कैप है वो आप देख सकते हैं कि अराउंड 40 टू 44 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और इसको अगर बेचेंगे आप तो मार्केट कैप के हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। यही बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट जो है इसको विंडो ड्रेसिंग करके थोड़ा सा पुश करना चाहती है स्टॉक को, स्टॉक प्राइस थोड़ा सा आगे बढ़े और वहां के बाद फिर स्टॉक को बेचा जाएगा। क्योंकि इस समय पर गवर्नमेंट का जो गोल था 1.75 लाख करोड़ टू गेन फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, वो पूरा होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक क्योंकि लोअर एंड पर है, 42,000 करोड़ 43,000 करोड़ रुपए की बिडिंग इसमें हो पाएगी। और कोई स्टॉक इस समय पर गवर्नमेंट ने बेचने के लिए नहीं लगा रखा है, क्योंकि बीच में जो बवाल हुआ था लोगों की तरफ से, गवर्नमेंट ने उसको नाम बदल के, हालांकि प्राइवेटाइजेशन ही है, पर अब वो उतने महंगे में वो नहीं बेच सकते हैं जितने महंगे में बेचना अलग बात है और ठेके पे देना अलग बात है। अब गवर्नमेंट ने मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च कर दी है कि 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 10 साल के लिए उसको और ठेके पे दिया जाएगा, ताकि आप मैनेज करें उसे, उसके बाद हमारा वापस कर दें। तो उतना महंगा अब यहाँ पर बिडिंग में नहीं जाने वाला है। यही कारण है कि गवर्नमेंट अब इसको ही जितना ज्यादा हो सके उतने अच्छे रेट्स में निकालना चाहती है, और उसके लिए भी मैंने आपको बोला था कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो गवर्नमेंट हैज टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ दिस बैंक, और वो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर उनको महंगा बेचना है तो। और उसी प्रोसेस में आपको यहाँ पे मुनाफा हो सकता है। वो हुआ भी आज देखिए 6.5%, 7% के आसपास का। आई होप कि अगर आपने इसमें निवेश किया हुआ है तो यहाँ से आप निकलने के बारे में सोचना शुरू कर दो। स्टॉक का चार्ट अच्छा दिखाई देता है, कोई दो राय नहीं है। फंसने की गलती मत करना। अगर आपने एक्सेसिव बाइंग कर ली है, एक्स्ट्रा ओवरलोड कर लिया है स्टॉक को, तो थोड़ा सा आपको ऑफलोड करने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आज चार्ट में क्या हुआ आप देख सकते हैं। पहला हमारा जो अच्छा एक रेजिस्टेंस था 39.95 का, वो ब्रेकआउट दे चुका है। ये सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 41.4 का था, जैसा मैंने कल भी बताया था। वहां के ऊपर बंद हुआ है स्टॉक, यानी कि एक अच्छी रैली की संभावना आपके लिए है यहाँ पे। ठीक है, इस समय पे जो सपोर्ट है आपका वो 39 या 40 का आपको लेकर के चलना है। यहां तक की गिरावट आपको एक्सपेक्ट करनी है। बाकी स्टॉक में तेजी आने के चांसेस बन रहे हैं और वो आएंगे, बट आपको जैसे ही प्राइस आपका मिल जाए आप ऑफलोड करो स्टॉक को, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी टाइम से एक रेंज में है। और अभी जो खबर आ रही है मर्चेंट बैंकर्स की तरफ से वो बहुत पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। चलिए वो खबर देख लेते हैं। सबसे पहले खबर क्या कहती है, देखिए, most of the merchant bankers who had submitted bids for facilitating strategic sale of LIC controlled IDBI bank indicated a time frame of 1 year to complete the elaborate process, sources said। तो यहाँ पे मर्चेंट बैंकर जिन्होंने भी बिड सबमिट किया था बाय करने के लिए, स्ट्रेटेजिक सेल में हिस्सा लेने के लिए, उन्होंने कम से कम 1 साल का टाइम मांगा है। 1 साल का टाइम बताया है कि कम से कम 1 साल का समय यहाँ पे लगने वाला है। During a presentation before the Department of Investment and Public Asset Management held recently, most of the legal transaction advisors gave a time frame of 50 to 52 weeks to undertake several stages of the privatization process of IDBI Bank, market sources said। दीपम को जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तक, उन्होंने बताया गया है
कि इसको, क्योंकि आप देखिए ना आईडीबीआई बैंक एक कोई ऐसा इकलौता सिंगल बैंक नहीं है जहाँ पे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की या रिटेल कस्टमर्स के बारे में ट्रांजेक्शन होती रही है। एलआईसी ओन्ड बैंक है, यहाँ पे इंश्योरेंस का काफ़ी ज़्यादा डेटा है। इंश्योरेंस का एक अलग पार्ट है जो बिकने के लिए रखा हुआ है। आईडीबीआई में ऑलरेडी आप देखेंगे तो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है आईडीबीआई ने। कई सारी सब्सिडरीज है उसको भी डिसोन करना पड़ेगा इनको, और वो एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है। यही बड़ा कारण है कि मर्चेंट बैंकर्स ने यहाँ पे अराउंड 50 टू 52 वीक्स का आपके लिए टाइम फ्रेम बनाया है। और वो टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी लेंथी हो सकता है, इन द सेंस अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें कर दी है, यानी कि अगर आपने 20% बाय कर दिया, फिर टोटल कैपिटल 30% आपने बाय कर रखा है, तो वहां से आपको निकलने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक साल का लंबा समय, उसमें काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा ये है कि अराउंड 4 टू 5% आप रखो इस स्टॉक में, और उतना ही थ्रू आउट द ईयर रखो, ताकि आपको यहाँ पे अच्छा प्राइस भी देखने को मिले, अच्छा एक प्रॉफिट भी देखने को मिले, यहाँ पे एक बढ़िया स्लोप बनेगा, वहां से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। तो इतना लंबा समय जब रखना होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो इतना ज्यादा रिस्क करने की कोई खास जरूरत नहीं है। चार्ट पैटर्न में अच्छे बदलाव देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, उसका फायदा आपको मिल सकता है। रुके नहीं इस स्टॉक में, कल की वीडियोस में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो। हालांकि मर्चेंट बैंकर्स को लेकर के काफी खबरें कल परसों ही आ गई थी, तो मैंने वो भी इन्फॉर्म किया था आपको वहां पे, बट स्टिल अब देखिए अगर आप इसे वीकली चार्ट पर भी देखते हैं तो वीकली चार्ट में जो आपका पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपका, वो अराउंड दिस पॉइंट है, यानी कि 44 के अराउंड, और यहाँ से कई बार स्टॉक आपका वापस लौट करके आया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। और जो सेकंड पॉइंट है आपका 53.4 का, वहां पर स्टॉक आपका सेकंड टारगेट मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे 54 का आपका सेकंड टारगेट हो सकता है, 53.4 का सेकंड टारगेट लेकर के आप चल सकते हैं। स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट भी एक अच्छे मूड में है, और वीकली चार्ट में भी एक अच्छे बदलाव दिखाई देते हैं। यहाँ पे मैगडी देखेंगे ऑलरेडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में आ चुका है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, आरएसआई आपका 63 का हो रखा है, बहुत अच्छा आरएसआई है इस समय पर, तो मूड में तो दिखाई देता है स्टॉक पर, खबरें बहुत पॉजिटिव है, उसका असर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी आपको। कितना कैरी करना है? 4 टू 5%, इससे ज्यादा कैपिटल आप निवेश करके ना रखें इसमें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। अभी आप देखें मार्केट के हालात, तो मार्केट के हालात भी काफी ठीक दिखाई देते हैं इस समय पर। निफ्टी 50 की अगर आप बात करें, आज भी 17,900 के आसपास की शुरुआत देखने को मिली, हालांकि वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है हमें, बट क्लोजिंग के समय तक आते आते ठीक ठाक मोमेंटम बना रहा और ग्रीन जोन में बंद हुआ है मार्केट हमारा। प्रेशर था, न्यूट्रल बाजार था हमारा, एक्सपायरी वीक चल रहा है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो गिरावट में होने वाले थे वहां पे उछाल आया है, और जहां पे उछाल आना था उन स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। बाकी मार्केट अभी भी बुल रन में है, तो उसका फायदा आपको आईडीबीआई में भी मिलता हुआ दिखाई देगा, तो खरीदारी करके चलें। बाकी मार्केट डेटा जो इस समय का है वो अच्छा है। डीआईआई यहाँ पे बिकवाली पूरे वीक में की थी इन्होंने, लास्ट डे में यहाँ पे इन्होंने खरीदारी नहीं की, सॉरी यहाँ पे डीआईआई ने बिकवाली की थी, एंड एफआईआई ने अच्छी खरीदारी की है थ्रू आउट द वीक्स अगर आप देखेंगे तो उसका फायदा आपको मिल सकता है। आईडीबीआई एक बढ़िया स्टॉक। बैंक निफ्टी इस समय पर थोड़ा शेकी मोमेंटम कर रहा है, और यही कारण है अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो बैंकिंग सेक्टर है जो दबाव में भी है। तो बने रहिए बाजार में, बैंक निफ्टी के हालात सुधरने वाले हैं। आईडीबीआई गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेने का फैसला जब ले लिया है, तो यहाँ से विंडो ड्रेसिंग हो चाहे नॉर्मली कैपिटल इन्फ्यूजमेंट हो, वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। 4 टू 5% कैरी कीजिए, अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। वीडियो यही खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।